दोस्तों, एक टाइम था जब लोग प्यार की तलाश में गलियों की धूल फाका करते थे। लेकिन आज अगर किसी को किसी साथी की तलाश होती है तो वह सीधा अपना मोबाइल फोन उठाता है, 2-4 ऑनलाइन डेटिंग ऐप इंस्टॉल करता है और फिर दिन भर राइट और लेफ्ट स्वाइप करते हुए अपनी हसरतों को पूरा करने की उम्मीद में दिन बिता देता है। लेकिन कहानी यह है कि ये डेटिंग ऐप्स अब धोखेबाजों और जालसाजों का अड्डा बन चुके हैं। लोग यहाँ प्यार की तलाश में जरूर आते हैं, लेकिन फिर कुछ इन धोखेबाजों का शिकार बन जाते हैं। और ऐसे ही कुछ गाजियाबाद में भी हुआ है, लेकिन ये घटना थोड़ी हटकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजियाबाद शहर के थाना मधुबन बापू धाम में एक युवक पुलिस के पास पहुंचा और उसका मामला इतना गंभीर था कि पूरा थाना सकते में आ गया। युवक की हालत देखकर पुलिस भी परेशान हो गई। चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें, पसीने से तरबतर हालत और कांपती हुई आवाज में उसने जो कहा उसने हर किसी को चौंका दिया। युवक ने बताया कि उसकी दोस्ती एक डेटिंग ऐप ग्राइंडर के जरिए कुछ अजनबियों से हुई थी। वैसे आपको बताते चले कि ये ऐप असल में एक तरह का गे डेटिंग ऐप है। आगे उसने बताया कि डेटिंग ऐप में बातचीत के दौरान उसे एक फ्लैट पर आने के लिए कहा गया। अब ये फ्लैट गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम इलाके में किराए पर लिया गया था। युवक को लगा कि ये एक साधारण मुलाकात होगी, लेकिन जैसे ही वो फ्लैट में दाखिल हुआ, फ्लैट के अंदर का माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वहाँ मौजूद शख्स ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद 3-4 लोग अचानक कमरे में घुस आए। युवक को समझ में नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसके कपड़े उतरवा दिए और फिर जबरन उसका वीडियो बना लिया। अब ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं पाया। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उसे धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। युवक इतना डर गया कि उसने उनकी हर बात मानना शुरू कर दिया। आरोपियों ने उससे 1,40,000 रुपए जबरन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इतना सब होने के बाद उन लड़कों ने उसे और पैसा देने के लिए धमकाना शुरू कर दिया और जब युवक ने और पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। डर और शर्मिंदगी के मारे वो चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उसे पता था कि उसका वीडियो उनके पास है और वो सोशल मीडिया पे इसे लीक कर सकते हैं। इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस के पास जाने का फैसला किया। पुलिस ने युवक की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की। जांच के दौरान पता चला कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ये एक पूरा गिरोह था जो डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाता था। ये लोग पहले युवाओं से संपर्क करते, उन्हें विश्वास में लेते और फिर उन्हें फ्लैट पर बुलाते। वहां पहुंचने पर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें रिंकू, अजय और शुभम उर्फ सम्राट शामिल है। गिरोह का मास्टरमाइंड रिंकू खुद को वकील बताता था। पुलिस को उसके पास से 3 बार एसोसिएशन के कार्ड मिले हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये कार्ड असली है या फिर ये अपने शिकार को केवल डराने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते थे। जांच में ये भी पता चला कि रिंकू पहले भी ऐसे मामले में जेल जा चुका है। ये गिरोह गाजियाबाद के अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी सक्रिय था। इनके खिलाफ अब तक कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद की इस घटना ने हर किसी के होश उड़ा दिए। लेकिन रुकिए, ये पहली बार नहीं है जब डेटिंग ऐप्स का इस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें लोगों को बड़ी चतुराई से फंसाया गया और उनका शोषण किया गया। दिल्ली का एक मामला तो और भी चौंकाने वाला है। वहाँ एक शख्स ने खुद को अमेरिकी मॉडल बताकर 700 से ज्यादा महिलाओं को ठगा। इस शख्स ने डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई और महंगे विदेशी मॉडल की तस्वीरें लगाई। महिलाओं को यकीन हो जाता कि वे किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से बात कर रहे हैं। दोस्ती बढ़ती, चैट्स होती और फिर ये महिलाओं से उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो ले लेता। इसके बाद शुरू होता ब्लैकमेलिंग का खेल। वह उन्हें धमकी देता कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी तस्वीर और वीडियो वायरल कर देगा। और बिल्कुल इसी तरह से एक और मामला नोएडा से भी सामने आया था, जहां इसी ग्राइंडर ऐप के जरिए लोगों को फंसाया जाता था। गिरोह का तरीका काफी हद तक गाजियाबाद के गैंग जैसा ही था। ये ऐप पर लोगों से संपर्क करते, उन्हें मुलाकात के लिए बुलाते और फिर उनकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी घटनाओं में एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि डेटिंग ऐप्स अब न सिर्फ लोगों को जोड़ने का जरिया बन रहे हैं, बल्कि अपराधियों के लिए भी एक आसान शिकार खोजने का जरिया बन चुके हैं। गाजियाबाद के केस में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन बाकी घटनाओं में भी यही पैटर्न दिखता है। इन घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए। डेटिंग ऐप्स पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से पहले कई बार सोचें। किसी अनजान व्यक्ति पर यकीन करने से पहले सतर्क रहें। ये छोटी सी सतर्कता आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। याद रखिए, ऑनलाइन दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। गाजियाबाद की कहानी हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें कितनी सावधानी से कदम रखने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन घटनाओं को रोका जा सकता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।